दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या सच में काजल और सुरमा लगाना आँखों के लिए फ़ायदेमंद है? मेरे 19 साल के करियर में बहुत सारे माता-पिता आके मुझसे पूछते हैं कि काजल और सुरमा लगाना आँखों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? जी दोस्तों, नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हाइंडेक्स लेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वैज्ञानिक रूप से सच्चाई पेश करूँगा कि सुरमा और काजल आँखों के लिए कैसे हैं, लाभप्रद हैं या फिर ये हानिकारक हैं? ये सवाल उन माता-पिता के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है जो नए-नए पेरेंट्स बने हैं। वो इस काजल और सुरमा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। तो उनका कन्फ्यूज़न भी आज इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत, हमारे इंडिया में काजल लगाना एक पारंपरिक और सदियों से लोग लगाते आ रहे हैं। ये हमारी परंपरा बन चुकी है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि काजल लगाने से आँखें स्वस्थ रहती हैं, काजल लगाने से आँखें बड़ी दिखती हैं, काजल लगाने से हमको नज़र नहीं लगती है। तो ये सारी हमारी परंपराएँ हैं। हम परंपराओं का सम्मान करेंगे, लेकिन इन 19 साल के करियर में मैंने देखा है कि बहुत लोगों की आँखें इन काजल और सुरमा की वजह से डैमेज भी हुई हैं। तो आपके सामने सच्चाई पेश करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो आज मैं आपको इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि काजल और सुरमा किस चीज़ से बनता है। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मिला के बनाई जाती है, जो कि कमर्शियल तरीके से बेची जाती है। काजल और सुरमा में सबसे ज़्यादा लेड सल्फाइड होता है। इसके अलावा उसमें एनीमनी होता है, कैडमियम होता है और जो हम लोग घर पे काजल बनाते हैं, उसके अंदर कार्बन शूट होता है और उसको अनहेल्दी तरीके से उसको बनाया जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों मालूम है कि लेड सल्फाइड ही बहुत खतरनाक हमारे बॉडी के लिए होता है। तो आगे मैं इसके बारे में बताऊँगा कि आपको लेड सल्फाइड से जो बनते हैं काजल, हमारी आँखों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, एफडीए ने एक रिसर्च किया और पाया कि लेड सल्फाइड की मात्रा जो कमर्शियल तरीके से काजल और सुरमा बेचे जाते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। लेड सल्फाइड की जो मात्रा होती है, उसमें तय कर रखा है एफडीए ने कि उसकी जो मात्रा होनी चाहिए 10 पीपीटी होनी चाहिए, जो कि उसमें 39,000 से लेकर 98,000 गुना ज़्यादा उसमें पाया गया। किसी-किसी प्रोडक्ट में तो 50% से ज़्यादा, जो भी पूरे काजल है उसमें 50% से ज़्यादा लेड सल्फाइड की मात्रा पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि लेड सल्फाइड या जो भी ये हेवी मेटल्स हैं, हमारे बॉडी के लिए, हमारी आँखों के लिए कितने खतरनाक हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लेड सल्फाइड हमारी आँखों के अंदर अवशोषित कैसे होता है, हमारे पूरे शरीर में ये कैसे पहुँचता है। जो हमारी आँखें होती हैं, आँखों के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जब हम काजल या सुरमा अपनी आँखों के ऊपर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको अवशोषित कर लेती है लेड सल्फाइड को और ये धीरे-धीरे हमारे पूरे शरीर में पहुँच जाता है और इसका बहुत ही बुरा असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि लेड सल्फाइड हमारी आँखों के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पहुँच जाती है, तो इसमें क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या जोखिम पैदा हो जाते हैं। जो पहला स्वास्थ्य के लिए जोखिम होता है, वो होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके हो सकती है, क्योंकि लेड सल्फाइड न्यूरोटॉक्सिसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो नर्वस सिस्टम जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसमें आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो सकता है, वो कम हो सकता है। इसके साथ-साथ आपकी लर्निंग आपको प्रभावित हो सकती है, आपकी पढ़ाई-लिखाई कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा आप कभी भी आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, जो भी बच्चे को अगर आप लगा रहे हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ये सारी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का आईक्यू लेवल भी कमज़ोर हो सकता है, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा तो बच्चे पढ़ने-लिखने में कमज़ोर हो जाएँगे। इसके साथ-साथ एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है, मिर्गी जैसे दौरा आ सकता है, मिर्गी का बीमारी भी उसको बच्चे को हो सकती है। इसके अलावा दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दूसरी है कॉर्नियल अब्रेशन। हमारी आँख का जो काला वाला पार्ट है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया के अंदर खरोंच आ सकता है। अगर कॉर्निया के अंदर खरोंच आ जाता है तो आपकी आँखें लाल हो सकती हैं, आपकी आँखों में दर्द हो सकता है और उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास कई चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। इसके अलावा आपको
किडनी फेलर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर लेड सल्फाइड की मात्रा बढ़ती जाती है तो किडनी के भी बीमारी आपको हो सकती है। किडनी में आपको क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी फेलर की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आँख के अंदर कई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे ट्रैकोमा आँख की एक इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन हो सकता है जिसके अंदर आपकी आँखें लाल हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस एक आँख की बीमारी होती है, तो कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है जिसके अंदर जिसको हम लोग आँख का आना बोलते हैं, जिसमें आँख के अंदर वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है और लगभग 1 हफ्ते तक लग जाता है इसको ठीक होने के लिए, जिसके अंदर असहनीय दर्द भी आप लोगों को होता है और आँखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। और एक बीमारी हो जाती है जिसको ब्लेफाराइटिस बोलते हैं। ब्लेफाराइटिस में जो आँखें होती हैं वो सूज जाती हैं, आँखों की पलकें सूज जाती हैं। तो ये सारी इन्फेक्शन भी आँखों के अंदर हो सकता है। दोस्तों एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप कंटिन्यूअसली लंबे समय तक काजल यूज़ करते रहते हैं तो काजल कभी हमारे टीयर डक्ट को भी ब्लॉक कर सकती है। टीयर डक्ट क्या होती है? हमारी आँखों के अंदर एक जगह से आँसू बनते रहते हैं, दूसरी जगह से जो भी एक्सेस मात्रा में आँसू होते हैं वो निकलते हुए हमारे आँख के अंदर, आँख के इस हिस्से, नाक के हिस्से से एक डक्ट होती है, एक नली होती है, वो हमारी आँख से होते हुए हमारे नाक और गले के अंदर वो गई होती है। तो आप जब लंबे समय तक काजल यूज़ कर सकते हैं, तो अगर वो नली ब्लॉक हो जाती है तो आपका बहुत ज़्यादा आँख से आँसू आएँगे। आपको बोलते हैं ना, बहुत लोग आपने सुना होगा कि हमारे आँखों से हमेशा पानी आता रहता है। तो इन सारे केसेस में ऐसा ही होता है कि उनकी टीयर डक्ट ब्लॉक हो जाती है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर काजल लगा रहे हैं तो उसका आप ज़रूर देखिए कि वो एफडीए से अ, अप्रूव्ड है या नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बच्चों के ऊपर ये काजल का क्या असर पड़ता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। जो भी बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो आँखें होती हैं वो डेवलपिंग होती है, उनका जो दिमाग होता है वो भी डेवलप कंडीशन में होता है और उनकी जो आँखें होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जब हम काजल या सुरमा उनकी आँखों में लगाते हैं तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी अवशोषित कर लेती है, जिससे कि उनके आँख का जो विकास है वो भी रुक सकता है। उसके साथ-साथ उनके जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो भी रुक सकती है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, उनको मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। जी दोस्तों, ये सारी चीज़ें बच्चों में हो सकती है, तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो उसको काजल या सुरमा बिल्कुल ना लगाएँ और अगर आपको काजल लगाना है, आप अपनी परंपरा या फिर आपके घर में बड़े-बूढ़े बोलते हैं कि काजल लगाओ, तो आप हमेशा आईलिड के निचले हिस्से पे लगाइए। ऊपर की साइड में जो भी आपकी अंदर की आँख को टच करने वाला पार्ट है, वहाँ पे बिल्कुल मत लगाइए। जो भी बच्चे की उम्र 1 साल से कम है या फिर बड़े बच्चे जो 10 साल की उम्र तक है, तो आपको यही चीज़ अपनानी है। क्योंकि आँखें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमारी परंपरा का आप सम्मान ज़रूर करिए, लेकिन आँखों की सेहत सबसे सर्वोपरि रखिए, क्योंकि आँखें नहीं रहेंगी, तो वो बच्चा या कोई भी इस इंसान में हमेशा और हमेशा के लिए दूसरे के सहारे रहता है। तो मैं अब एक समरी कर देता हूँ कि काजल और सुरमा सुरक्षित नहीं है। जब आप घर पे कोई काजल बनाते हैं, तो पहली बात तो कार्बन शूट होता है, उसको आप उतने सुरक्षित तरीके से नहीं बनाते हैं। हमेशा ये चांस बना रहता है कि उसके अंदर कंटामिनेंट रहे, तो वो भी उतनी सुरक्षित नहीं है और बाहर के जो आपको काजल और सुरमा मिल रहे हैं, उसमें लेड सल्फाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि काफ़ी महँगे आते हैं, जो एफडीए के रूल और रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हैं। अगर आप उसको लेते हैं जो एफडीए से अप्रूव्ड हैं, तो आप काजल और सुरमा का यूज़ कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए आप बिल्कुल इसका यूज़ मत करिए, क्योंकि बच्चों की आँखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। उनको आँख से जुड़ी हुई कार्नियल, ट्रॉकोमा या फिर कंजक्टिवाइटिस, ये सारी बीमारियाँ हो सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।